हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूज पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के मैथ्स। हमने पीछे के जो वीडियो थे उसमें देख योग व अंतर के फॉर्मूले, और उनके बेस पर ही हमने sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a, tan 3a के जो फॉर्मूले बनाने हैं वो सीख लिए हैं और मेरे ख्याल से आपने याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। और इनको ढंग से सीख लिया होगा। तो sin 2a, cos 2a, tan 2a, ऐसे 3a के फॉर्मूले। आज हम योग और अंतर के फॉर्मूलों से ही कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे देखिए, यदि हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इन दोनों को हम जोड़ दें, तो देखिए इन दोनों को हम जोड़ दें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये इसका फॉर्मूला हो गया। प्लस का चिन्ह, इसका फॉर्मूला खोलें तो इसका फॉर्मूला होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, ये वाला पक्ष प्लस का है और ये वाला माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो क्या फॉर्मूला बना? sin a cos b, sin a cos b कितनी बार? 2 बार। तो 2 sin a cos b बन गया। किसका फॉर्मूला? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, अर्थात 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसको कैसे याद रखें? देखिए, सीधी सी बात है, sin और cos दोनों आ रहे हैं, गुणा में है, sin और cos दोनों आ रहे हैं। तो देखिए, यदि sin a आ रहा है तो sin वाले जुड़े हैं, और यदि sin b आ रहा है तो sin वाले घटे हैं, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया है। ऐसे ही यदि हम यहां पर sin a प्लस b प्लस माइनस कर दें, यहां पर माइनस sin a माइनस b, तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, माइनस बीच में इसका हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b। देखिए, यदि हम इसको लिखें तो ये कैसे लिखेंगे? sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस sin a cos b माइनस माइनस प्लस cos a sin b। तो अब देखिए, मेरे ख्याल से ये वाली चीज है वो इस वाली चीज से कट गई, क्योंकि एक जैसी है। बच क्या गया? cos a sin b, cos a sin b कितनी बार? 2 बार। तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला, देखिए दोनों अलग अलग है और sin b आ रहा है, इसका मतलब sin वाले घटे हैं, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला आप आसानी से सीख सकते हैं इसको। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 2 sin a cos b, देखिए दोनों अलग अलग हो, ठीक है। और sin a आ रहा है उसका मतलब sin वालों का जोड़ हुआ है, sin b आ रहा है उसका मतलब sin वालों का घटा हुआ है, ठीक है। तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि आप फॉर्मूले एक बार बना लें, प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, हम क्या करते हैं? cos वालों को जोड़ते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b क्या होगा? cos a cos b, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस sin a sin b, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, यहां से क्या आएगा? cos a माइनस b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये कैंसिल हो गया। cos a cos b कितनी बार? 2 बार।
तो 2 cos A cos B, देखिए दोनों ही cos क्या है, इसका मतलब cos वाले का जोड़ हुआ है, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये योग किया है, ठीक है। दोनों ही cos क्या है, तो cos वालों का क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। देखिए अब हम यदि cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos A cos B प्लस है तो माइनस sin A sin B, बीच में माइनस का चिन्ह, cos A cos B प्लस sin A sin B, इसको ओपन कर लीजिए, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये भी माइनस का होगा, तो cos A cos B, ये भी माइनस का होगा, sin A sin B। देखिए हमने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया फॉर्मूले को, ये आया। अब देखिए ये वाला पोर्शन इससे कट रहा है, तो माइनस का 2 sin A sin B हमारे पास रह गया है, और इधर हमारे पास क्या रह गया है, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। देखिए यहां माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। हमने इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 sin A sin B का। अब देखिए यदि आप इसको निकाल लेते हैं तो हमेशा आपके याद रहेगा 2 sin A sin B का फॉर्मूला होगा cos A माइनस B, ठीक है, माइनस cos A प्लस B। क्यों, क्योंकि देखो माइनस आया था, हमने माइनस कॉमन लिया, तभी पहले माइनस आता है, बाद में माइनस में प्लस वाला आता है, ठीक है। cos A माइनस B पहले आ जाता है, माइनस cos A प्लस B आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। 4 फॉर्मूले हमने जो अभी लिखे हैं, फिर हम इनका दोहरान करते हैं, 4 फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए 2 sin A sin B, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, और 2 sin A sin B। दिमाग से इन चारों को अच्छे से याद किया जा सकता है। यदि रटने की कोशिश न की जाए, देखिए दोनों ही साइन या कोस है, कोस बी, 2 sin A cos B, देखिए दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, इसका मतलब साइन वाला आएगा, और साइन A है इसका मतलब जोड़ होगा, तो क्या होगा, साइन A प्लस B जोड़ होगा प्लस साइन A माइनस B। दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन साइन B है तो घटाव होगा, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। दोनों ही कोस के हैं, इसका मतलब कोस वाला जुड़ेगा, कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B। दोनों ही साइन के हैं, इसका मतलब ये तो सब कुछ उल्टा होगा, दोनों साइन के कंबाइन, तो कोस वाला A माइनस B पहले लिखा जाएगा, माइनस cos A प्लस B। ये 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इन पे 4 फॉर्मूले और बनते हैं, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इनको आप मान रखकर ऐसे सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे, आप पूरा सोल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा और आपको याद रह जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। आपको 5 दिन याद नहीं रखना, आपको हमेशा याद रखना है, तो आपको सोल्व करना चाहिए फॉर्मूले को पूरा, तो हमेशा। देखिए रेडियन और डिग्री माप है, रेडियन तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। कुछ चीजें और हम जो दोहरा लेते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 बटे पाई, ठीक है, डिग्री 1 रेडियन का होगा। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 1 रेडियन जब आप इसमें भाग देंगे 180 में,
3.14 या 22/7 का, तो लगभग 57.16, मतलब 57 डिग्री और 16 मतलब 16 मिनट। तो एक रेडियन किसके तुल्य होता है? 57 डिग्री 16 मिनट। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? एक रेडियन बड़ा हुआ कि एक डिग्री बड़ा हुआ? तो एक रेडियन का मान बड़ा हुआ किससे? एक डिग्री के मान से। एक डिग्री के मान से बड़ा हुआ। काफी बार एग्जाम में इस पर सवाल पूछ लेता है। कैसे पूछता है? देखिए, बहुत शानदार सवाल है कि साइन 1 डिग्री, ठीक है, और साइन 1 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो साइन 1 डिग्री का मतलब तो साइन 1 हुआ, साइन 1, ठीक है, इसका मतलब रेडियन, रेडियन में आपको मान देख रखा है। तो एक रेडियन का मतलब 57 डिग्री हुआ, और साइन में यदि 90 की तरफ हम बढ़ते हैं तो मान बढ़ता है। इसका मतलब साइन 1 बड़ा होता है किससे? साइन 1 डिग्री से बड़ा होता है। ये आप क्यों? क्योंकि देखिए ये रेडियन में 1 है, इसका मतलब ये 57 डिग्री के तुल्य है, 57 डिग्री, और साइन 57 का मान 27 साइन 1 से ज्यादा होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में आता है। घूम जाते हैं हम देखते हैं कि ये कैसा सवाल पूछ लिया। फिर बात करें यदि हम कोस की, तो देखिए कोस में आप देखिए कोस 1 डिग्री और कोस 1 रेडियन में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो कोस 1 डिग्री का मतलब क्या है? कोस 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री है। कोस 1 रेडियन का मतलब क्या है? 57 डिग्री है। और आप देखते हो कोस में स्टार्टिंग में तो मान बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे कोण बढ़ाया जाए मान घटता चला जाता है। इसका मतलब कोस 1 डिग्री बड़ा होता है किससे? कोस 1 रेडियन से। कोस 1 डिग्री बड़ा होता है किससे? कोस 1 रेडियन से। ये आप ध्यान रखें। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आए हैं, सामान्य परीक्षाओं में नहीं। ऐसे ही टेन में भी आप ध्यान रखें कि टेन 1 डिग्री और टेन 1 रेडियन में कौन बड़ा है? रेडियन में ये नहीं लगेगा। टेन 1 डिग्री और रेडियन में कौन बड़ा है? तो देखिए टेन में मान बढ़ता है 90 की तरफ, तो टेन 1 रेडियन बड़ा है किसके? टेन 1 डिग्री से। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों बड़ा है, क्योंकि देखिए 1 रेडियन का मान है वो 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब 1 रेडियन यदि डिग्री माप की बात करें तो उससे बड़ा होता है किससे? डिग्री माप से। अब फिर भी हम यदि 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री को हम फिर वापस 60 मिनट में डिवाइड कर देते हैं। मिनट, ये मिनट का साइन है। फिर 1 मिनट की बात करें तो हम 1 मिनट को 60 सेकेंड में डिवाइड कर देते हैं, ये सेकेंड में डिवाइड कर, ये डिवाइडेशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये बात है, ये चीज आपको समझनी है। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना आप यहां से सीख सकते हैं आसानी से। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। आप जो भी मान रखना चाहें वो आप यहां से रख सकते हैं। ऐसे ही 1 डिग्री बराबर क्या आएगा? 1 डिग्री बराबर, ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या आएगा? पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन आएगा, पाई बटा 180। जैसे मान लो आपको 45 डिग्री का मान चाहिए, 45 डिग्री का मान चाहिए, तो आपने यहाँ 45 से गुणा कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? पाई बटा 180 गुणा 45, 45 इससे कट गया कितनी बार? 4 बार, तो पाई बाई 4 रेडियन आ गया, पाई बाई 4 रेडियन। 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पाई बाई 2 रेडियन बोलते हैं। 180 तो हो ही गया, 135 की बात करेंगे तो 135 देखिए आप यहाँ 135 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 180, तो 3 बार कटेगा, ये 4 बार, तो 3 पाई बाई 4 रेडियन बोलते हैं इसको, 3 पाई बाई 4 रेडियन। यदि हम बात करें 180 हो गया 215 की, 215 की नहीं, 215 तो हमें क्यों चाहिए? 270 चाहिए, 270, तो 270 यहाँ रखेंगे, तो 270 90 से कट रहा है, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रेडियन। 360 डिग्री की बात करेंगे तो 360 को हम कैसे लिखेंगे? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ये सामान्य है, आप बड़े भी बदल सकते हो, ठीक है, बड़े मान है उनको भी आप आसानी से चेंज कर सकते हो, लेकिन ये सामान्य है। जैसे 60 भी 60 लिखेंगे यहाँ तो कटेगा कितनी बार? 3 बार, तो पाई बाई 3 रेडियन लिखेंगे 60 को। 30 डिग्री 30 क्या लिखेंगे? पाई बाई 6 रेडियन लिखेंगे, पाई बाई 6 रेडियन।
इनमें से बहुत सारे मान आपने 10 क्लास में लिखे हैं, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। एक रेडियन का मान कितना होता है 180 बट्टा पाई डिग्री होता है। एक रेडियन का एक्चुअल मान डिग्री में कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट। इसका मतलब एक रेडियन यदि डिग्री में आप में तुलना करें तो एक रेडियन बराबर होता है किससे, ठीक है, एक डिग्री। यदि सिर्फ रेडियन यहां पर बात है, ये एक रेडियन लिखेंगे बराबर एक डिग्री होगा, ये ऐसा नहीं है। एक रेडियन है, आप एक एक बराबर ना समझ लेना, एक रेडियन है। यदि यहाँ पे भी एक डिग्री लिखी है तो बराबर एक रेडियन का मतलब 57 डिग्री हो गया। कितना डिग्री 57 डिग्री। डिग्री में सोचे तो फिर क्या हुआ, ये बड़ा हुआ किससे, एक डिग्री से। फिर भी हम एक डिग्री को और डिवाइड कर सकते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होती है, ठीक है, मिनट का एक सिंगल बेस वाला सेकंड। और एक देखिए एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ऐसे डिवाइड करते हैं। फिर हम कुछ देखिए साइन एक डिग्री और साइन एक रेडियन में, तो साइन का मान स्टार्टिंग में बढ़ता है, जीरो से लेते बढ़ता है। इसका मतलब साइन एक बड़ा होता है किससे, साइन एक डिग्री से। ऐसे ही कोस छोटा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में मान बड़ा होता है, फिर टेन स्टार्टिंग में छोटा होता है फिर बड़ा होता है, बड़ा होगा। एक डिग्री का मान क्या होगा पाई बट्टा 180 रेडियन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएंगी। आप ध्यान लगाकर वीडियो को पूरा देखिए।